रहने वाले महलों की। आज आपका इंटरव्यू कैसा गया? गुड, नॉट बैड। एक दो दिन में पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है जॉब आपके लिए था ही नहीं। रानी बेटा, कैसी है तुम्हारी तबीयत? बुखार कैसा है अब ठीक है आंटी। ये लो, मैं तुम्हारे लिए चद्दर, कंबल और खाना लाई हूँ। तुम्हें तो पता है ना, नाश्ता बना के खिलाने का मुझे कितना शौक है। तो कुछ भी चाहिए मेरे से मांग लेना। पर आंटी ये सब। पर क्या, चैताली को तुमने अपनी बहन माना है, तो इस रिश्ते से मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई कि नहीं? सुरेखा को भी मैं 4 बात सुना के आई हूँ। अरे भाई, हीरे जैसा बेटा है, इतनी सुशील बहू है, और उन लोग के साथ उसने ऐसा किया। अभी घर है, 4 बर्तन है, तो आवाज तो करेंगे। उसमें ऐसा करने का क्या? अरे छोड़ो इन बातों को, होता रहता है ये सब। तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरे से मांग लेना, मैं हूं ना। हाँ? रानी बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए खिचड़ी लाई हूँ। भाई, बुखार में हल्की चीजें खानी चाहिए, वरना मैं तुम्हारे लिए ढोकला, इडली, पात्रा वो सब लेके आती। हाँ? चलो, राज खिला दो उसे। ये लो। अरे उसमें असली घी डाला है, घर का बनाया हुआ, काली मिर्च, जीरा मैंने आपको मना किया था ना कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। तू क्या कह रहा है राज? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है। ये खाना, ये कंबल, क्यों भेजी आपने सब चीजें हमारे लिए? मैं क्यों भेजूंगी तेरे लिए कंबल और खाना? हाँ, कमाल करता है। राज, ये सब चीजें मैं लेके आई थी ना तुम्हारे लिए। फिर अपनी माँ से लड़ने क्यों चले आए? जो कुछ कहना है मुझे कहो ना। क्या कहूँ मैं आपसे? ये खाना आप लाई जरूर थी, मगर इस खाने में खुशबू माँ के हाथों की थी। अब क्या मैं माँ के हाथों की खुशबू भी नहीं पहचानता? माँ, आप सारी चीजें भूल सकती हैं, मगर मैं नहीं भूल सकता। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? मैं और रानी नई दुनिया बसाने की कोशिश कर रहे हैं, हालात से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आ जाते हैं आप लोग तमाशा देखने? प्लीज हमें और परेशान मत कीजिए, हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए।
कल को हम पर इल्जाम लगाएंगे कि दूर रहकर भी हम इस घर का खाते हैं, और ये सब मैं बस बहुत हो गया। एक तो माँ ने हमदर्दी दिखाई और तू नखरे दिखा रहा है, हाँ? और दिखाओ हमदर्दी अपने लाडले से। देख लिया क्या कदर है आपकी। अरे भाई माँ है, बेचारे बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। अरे जो कमाता नहीं है वो कहां से खुद खाएगा और कहां से बीवी को खिलाएगा। भैया चिल्ला मत। चिल्ला मत, कुछ गलत नहीं कहा है मैंने। अरे क्या हैसियत है तेरी, हैसियत क्या है? अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का इंतजाम नहीं कर सकता है तो बेचारे माँ बाप को दया तो आएगी ही ना। अरे यहाँ आकर चिल्लाने के बजाय जा, अरे जा। मनोज रहने देना। अपने लिए ना सही, कम से कम अपनी बीवी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के बारे में सोच। अरे जा। और दिखाओ ममता अपने लाडले से। देख लिया नतीजा। अरे इतनी ही चिंता है ना दोनों की तो दोनों को इस घर में लेकर आओ, दोनों को यहाँ लेकर आओ। मियाँ बीवी दोनों इस घर में आएंगे, एक बार फिर से झूठ बोलेंगे, चोरियां करेंगे। वाह भाई वाह, क्या माँ की ममता है। एक तो बेटे की मदद करो और इसकी कड़ी बातें भी सुनो। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मैं, हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप हमें शांति से रहने दीजिए। और घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए प्लीज पड़ोसियों का साथ मत दीजिए। मनोज, कोकिला प्लीज। खुशनुमा थे सिलसिले। और दिखाओ हमदर्दी अपने लाडले से। देख लिया क्या कदर है आपकी। अरे भाई माँ है, बेचारे बेकार बेटे की थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही ना। भी तो किससे हम गिला। पता नहीं राज कहाँ चले गए। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अरे जो कमाता नहीं है वो कहां से खुद खाएगा और कहां से बीवी को खिलाएगा। अरे क्या हैसियत है तेरी, हैसियत क्या है।
दो वक्त की रोटी कमाने का इंतजाम तो नहीं कर सकता, तो बेचारे माँ बाप को दया तो आएगी तेरी ना। जानते हम कितना घबरा गए थे। कहाँ चले गए थे आप? चलिए घर चलिए। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। सॉरी, मैं वो राज मनोज भैया को तो तुम जानते ही हो। वो बस बिना बात ही गुस्से में कुछ भी यूं। पर राज तुम तो समझदार हो ना। राज ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं। हाँ राज, अब तुम अकेले नहीं हो, रानी है तुम्हारे साथ। और पत्नी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक पति की ही होती है। तुम तो मनोज भैया की बातें सुनकर चले गए और बेचारी रानी, इसे भी मनोज भैया की बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है। तुम्हें पता है रानी ने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती न वो कुछ खाएगी और न ही कुछ पिएगी। मैंने और अमित ने कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन कहती है कि इसकी ये जिद भगवान जी के साथ है और जब तक भगवान जी राज का साथ नहीं देंगे तब तक ये अपनी जिद नहीं छोड़ेगी। राज समझाओ रानी को। एक तो इसकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है और ऊपर से ऐसी कसम।
राज, मेरी सलाह मानो तो एक बार फिर सोच लो, क्या ये काम करना तुम्हारे लिए ठीक होगा? सर मुझे इस काम से कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी क्यों एतराज़ नहीं है? तो सर क्या ये जॉब मुझे? ऑफ कोर्स, कल से ज्वाइन कर लो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलराइट, कल सुबह 9 बजे रिपोर्ट करना होगा। जी सर, मैं सुबह 9 बजे आ जाऊंगा। भाभी, ये सब क्या हो गया? क्यों हो गया? मनोज भैया और आरती भाभी से तो इस बात की उम्मीद थी, पर मुझे गुस्सा तो मम्मी और पापा पर आ रहा है। उनकी अकल को क्या हो नहीं गया? सलोनी, वो हमसे बड़े हैं, बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। बड़े हैं तो कम से कम छोटी बात तो ना करें। अगर वो बड़े हैं, इसका मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी पर भी शक कर सकते हैं, कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। क्या उनकी नजरें सच और झूठ को पहचान नहीं पा रही हैं? नहीं भाभी, जो बात गलत है वो है। रानी, रानी मेरी जॉब मिल गई। सच? आप हमारे सर पे हाथ रखे कहिए कि आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे ताकि हम ना खाने पीने की कसम तोड़ दें। नहीं रानी, सच मुझे जॉब मिल गई है। लगता है भगवान जी तुम्हारी इज्जत से डर गए। कांग्रेचुलेशंस भैया। थैंक्स सलोनी। सलोनी प्लीज आज के बाद यहाँ मत आना। राज, अगर घर पर तुम्हें बातें सुननी पड़ी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज। टेक केयर, बाय। मम्मी, पापा, मुंह मीठा कीजिए। अरे क्या है? क्यों लेकिन? अरे बताती हूँ बाबा, पहले मुंह तो मीठा कीजिए, वरना शायद बाद में ना कर पाए। वैसे बता रहे ये चॉकलेट किस खुशी में खाया जा रहा है? अरे भाभी, आप तो डबल मुंह मीठा कीजिए। अरे लीजिए ना। क्या हुआ? मेरे राज भैया को नौकरी मिल गई है। हाँ? क्या? अरे अरे भाभी, क्या हुआ? लगता है ये खुशी भाभी के गले नहीं उतरी। खैर, आई एम रियली सॉरी भाभी। भगवान आपको ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए पूरी ताकत दे। लीजिए और चॉकलेट। नहीं जी, थैंक यू। ऐसे बता रहे
हाँ है बड़ी सड़ी हुई सी चॉकलेट खिला दी। सड़ू नहीं। चलो अच्छा हुआ, भगवान ने सुन तो ली, कम से कम चिंता दूर हुई। क्यों जी? हैं? नहीं जी, मुझे तो अभी भी बहुत चिंता हो रही है। क्यों? मेरे बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, बस सर पर छत है और खाली दीवार है। अरे घर गृहस्थी बसाने के लिए इंसान को कुछ चीजों की तो जरूरत होती है ना जी। राज और रानी इस घर से गए तो खाली हाथ गए थे और उनके पास पैसे भी तो नहीं है घर का सामान खरीदने के लिए। राज को नौकरी मिल गई है, लेकिन तनख्वाह तो उसे महीने के आखिर में ही मिलेगी ना। लेकिन हाँ, एक तरीका है जिससे राज और रानी को घर बसाने के लिए काफी कुछ मिल सकता है। अरे मनोज बेटा, आना बैठ। तुझे एक खबर सुनानी थी। हाँ। अपना राज है ना, उसे नौकरी मिल गई। चलो अच्छा है, अब दूसरों का माल देखकर नीयत तो नहीं बिगड़ेगी। ना राज झूठ बोलेगा और ना ही रानी चोरी करेगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अरे बैठ ना। ओके। एक राय लेनी थी बेटा तुझसे। मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो सारा कुछ सामान जो रानी अपने मैके से लेकर आई थी वो सब उसके हवाले कर दे, है ना जी? अब कल को राज और रानी ने कहीं हिस्सा मांग लिया तो? हिस्सा? अरे काहे का हिस्सा? अरे बेटा तू भी भोला ही है जी। कानूनी तौर पर राज का तो हिस्सा बनता ही है ना। अरे हाँ। लेकिन रानी जो सामान लेकर आई है वो तो उसी का हुआ, वो तो हम नहीं रख सकते ना। जरा हिम्मत तो करके दिखाए मुझसे कुछ मांगने की। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, लेकिन तू अपने राज को जानता है ना, वो तो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा तुझसे कुछ मांगने की। लेकिन रानी क्यों जी? अरे ये बात तो सच है ना मनोज बेटा के रानी के इशारों पर तो चलता ही है राज, और फिर सोने पे सुहागा दोनों अलग भी तो रहने लगे। देख मनोज, रात दिन वो राज के कान भरेगी, उसे भड़काएगी, और फिर कभी ना कभी तो अपनी बीवी के भड़कावे में आ सकता है ना राज। और कहीं उसने हमसे कुछ ज्यादा ही मांग लिया तो सोच। इसीलिए बेटा मैं तो कहती हूँ दोनों को घर बुलाओ और वो महलों वाली का सामान उसके मुंह पे फेंक कर मार दो, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। क्यों जी? अरे हाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा ये सब? हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। हाँ, मैंने क्यों नहीं सोचा ये? वाह वाह हिटलर वाह, बात तो तुमने बिल्कुल पते की कही है। वैसे राज और रानी तो कुछ मांगने से रहे, अब तो मनोज खुद अपनी तरफ से जाके उनका सामान दे के आएगा, और वो भी ना ले तो जबरदस्ती। क्यों? लेकिन बंटवारा तो बंटवारा ही होता है ना जी। जल्दी करना। देख लिया भाई, यही सब सामान है ना तुम्हारा? यही मैं कैसे लेकर आई थी ना अपने तू? हमने कुछ रख तो नहीं लिया तुम्हारा सामान? मैंने कहा ना हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, वैसे बता रहे, इतनी मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं।
और वैसे भी हमारे घर पे ना दूसरों का सामान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जगह ही नहीं है ना। कल को ये ना हो भैया सोसाइटी में जाके ये बोले कि हमें तो कुछ दिया ही नहीं, खाली हाथ घर से निकाल दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है तू आरती। और वैसे भी ये खिलौने, 50 जोड़ी जूते, ये साड़ियां और ये 4 बर्तन, ये सब रख के हम क्या करेंगे? लोगों की 4 बातें सुनने को मिलेंगी 100 अलग। ले जाओ भाई, ले जाओ, जल्दी ले जाओ ये सामान। वैसे हमारे दिल पे भी तो कोई बोझ नहीं रहेगा ना। रानी जी, आपका एक खटखट वाला वेजिटेबल चॉपर भी डाल दिया है ना। तुम कुछ मांगोगी ना हमारा कोई देना बनता है। भाई हिसाब तो खत्म हुआ। हाँ ले जाओ। ले जाओ। उठाओ भाई उठाओ, उठाओ। चलो रानी। राज, बेटा तुम्हारा ये रामायण संभालो इसे। बिल्कुल ठीक कह रही है तू आरती। और वैसे भी ये खिलौने और ये 50 जोड़ी जूते, ये साड़ियां, ये 4 बर्तन, इनका हमको क्या करना है? लोगों की 4 बातें सुनने को मिलेंगी 100 अलग। ले जाओ भाई, ले जाओ, अपना सामान ले जाओ। देख लो भाई, यही था सब तुम्हारा सामान। यही लेकर आई थी ना मैं कैसे? हमने कुछ रख तो नहीं लिया तुम्हारा सामान? बेटा तुम्हारा ये रामायण बाल्टी भर के उठा ना। जानता हूँ सुपर वुमन हो। कहा था कि सिर्फ देखकर आओ, पानी आया या नहीं। तुम तो पढ़ने बैठ गई। चलो। सारा काम आप ही कर देंगे तो हम क्या करेंगे? जब तक कि तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम कुछ नहीं करोगी, ओके? लेकिन राज, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आपको नौकरी मिल गई ना? ये सुनते ही हमारी तबीयत ठीक हो गई है। अब आप तैयार हो जाइए। सोच रहे थे कि आज का ब्रेकफास्ट कितना टेस्टी होगा। एक्सपर्ट शेफ ने जो बनाया है। ये लो, खा के देखो। Too good. Too good.
थैंक यू सो मच। अब आप यहीं खड़े रहेंगे? अब आपको ऑफिस के लिए देरी हो रही है, खाइए जल्दी खाइए। चलिए तैयार हो जाइए, हम बाकी का पैक कर देते हैं। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? कहाँ खोए हुए? नहीं कुछ नहीं। रानी वो मैं कह रहा था कि अपनी दवाइयाँ लेना मत भूलना। नहीं भूलेंगे। आप तैयार हो जाइए, हम आपके लिए टिफिन लेके आते हैं। लीजिए आपका टिफिन थैंक यू। और चाबी। रानी मैं सोच रहा था कि आज बस से ही चला जाऊँ। क्यों? आप बस से क्यों जाएंगे? आज ऑफिस का पहला दिन है, आपको लेट नहीं होना है। लीजिए। तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। खुश रह। भगवान तुझे दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नरीमन पॉइंट चलो। नरीमन पॉइंट कहाँ सर? बॉम्बे चैम्बर। यस सर। शायद किसी मीटिंग में बिजी होंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हेलो। हम रानी बोल रहे हैं। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं तो हमने पहले भी फोन किया था, लेकिन सिर्फ बेल जा रही थी। हाँ वो मैं मीटिंग में बिजी था। हमने भी यही सोचा। वैसे आपका पहला दिन कैसा है जॉब का? गुड, वेरी गुड। काफ़ी हेक्टिक है। आप देखिएगा, आपको इस जॉब में बहुत जल्दी तरक्की मिलेगी और आपके बॉसेस को भी ना आपकी काबिलियत बहुत जल्दी दिखाई देगी।
रानी बाद में बात करता हूँ, अभी बॉस बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बाकी बातें लौट के। हाँ बाय बाय। वर्क द रेस्ट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट फाइल मेरे घर पे ही पड़ी है। हम लोग घर पे तो चल ही रहे हैं, आप मुझे फॉलो चल के मैं आपको फाइल दूंगा और हम लोग अपने मैटर्स वहीं डिस्कस कर लेंगे। मेरी गाड़ी में ही चलिए ना, रास्ते में हम अपनी डील डिस्कस कर लेंगे। आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी ले आएगा। हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, मैं आपकी गाड़ी में आया तो अपने ड्राइवर को बोलता हूँ। हेलो, हाँ मैं कटोरिया साहब के साथ जा रहा हूँ, तुम गाड़ी घर पे ले आना, ठीक है? यही सोच रहा था कि हम पैसे वालों को तो ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सैलरी क्लास बहुत मार खा जाती है, मतलब उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका ड्राइवर गाड़ी अच्छी चलाता है? अरे भाई तुम्हारे जैसे कोई अच्छा ड्राइवर हो तो मुझे बताना, मुझे भी चाहिए। हाँ जी। वैसे इसने भी आज ही ज्वाइन किया है। मैंने तुम्हारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की क्या प्रोग्रेस है? ठीक है, चल रहा है। आइए ना कटोरिया साहब, घर तक आ गए हैं तो अंदर भी चलिए ना। नहीं अग्रवाल जी, आज जरा जल्दी में हूँ, किसी दिन फुर्सत से आऊँगा। ओके। आप फाइल मेरे ड्राइवर को दे देना। ठीक है ठीक है। ड्राइवर जरा फाइल लेकर आ जाओ। तुम यहीं रुको। ये लो। क्या ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं किससे कैसे बिहेव करना चाहिए? मैं तुम्हें फाइल दे रहा हूं, तुम ऐसे ले रहे हो जैसे किसी नौकर से ले रहे हो। ठीक से लो फाइल, कम ऑन। तुम वो रहने वाली महलों की के मजेदार एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।